नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इस वक्त एनडीए यानी सत्ताधारी बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया बनाया गया है। 2024 की लड़ाई के लिए ये गठबंधन एक साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन दो बड़े विपक्षी दलों में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कि आपसी तलखियां खत्म नहीं हो रही। जब से गठबंधन बना है तभी से आपसी तालमेल की एक कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये चर्चा बहुत ज्यादा है कि शायद असल इम्तिहान से पहले ही ये गठबंधन खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चलने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट किया है और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जैसा कि मैंने कहा कि एक विपक्षी जो गठबंधन बना, नाम इंडिया, लेकिन आपसी तालमेल की काफी ज्यादा कमी है, खासकर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस की बात करें। दिल्ली में भी ये देखने को मिल चुका है और अब पंजाब में भी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पिछले कुछ दिनों में दूसरा बयान है। इससे पहले जो अलका लांबा, जो दिल्ली की नेता हैं कांग्रेस की, उनका बयान आया था कि हम सभी सीटों पर जो हैं वो चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम जीतेंगे। और उसके बाद इसी लड़ी में ये दूसरा बयान जो प्रताप सिंह बाजवा का है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं पंजाब में, उनका कहना है कि हमारा पंजाब में कोई गठबंधन नहीं है आम आदमी पार्टी से, और हम जो चुनाव है वो लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी को हराएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस अपने तौर पे एक राष्ट्रीय पार्टी है, और अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी का अगर केंद्र में किसी से गठबंधन होता है तो वो सभी जगह लागू होता है, सब जगह वो मान्य है। ऐसा तो नहीं है क्षेत्रीय दल है, कहीं और होगा कहीं नहीं होगा। तो दो जगह से अब तक आवाज उठ चुकी है। पहली आवाज को तो ये कह दिया गया कि नहीं, ये तो उनकी अपनी राय हो सकती है, पार्टी की राय नहीं है। अब नेता प्रतिपक्ष ने भी ये कहा है। तो किस तरह से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा, आप बताइए। किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। आप दिल्ली में साथ नहीं है, आप कांग्रेस में साथ नहीं है, बाकी स्टेट्स में आपने मन टटोला नहीं है, हो सकता है वहां भी तैयारी ना हो, तो फिर आप गठबंधन करेंगे कहाँ? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो दिल्ली और पंजाब में सबसे ज्यादा मेन है, उसके अलावा तो कहीं बहुत ज्यादा अभी है नहीं है। तो अगर वहीं के नेता मना कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन चुनाव कहाँ लड़ेगा? क्या ऐसा होगा कि आप विधानसभा में इकट्ठे नहीं लड़ेंगे और लोकसभा में इकट्ठे लड़ेंगे? या फिर बाजवा तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर अपने तौर पे लड़ेंगे और हराएंगे। तो ये गीता इतनी कंफ्यूजन की स्थिति है, मुझे लगता है, जिससे कि एक वर्कर्स में भी कंफ्यूजन वाला संदेश दोनों तरफ जा रहा है। और आम आदमी पार्टी की इस तरफ से चुप्पी है फिलहाल, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मुखर तरीके से बोला जा रहा है। अब ये मुझे लगता है राष्ट्रीय नेतृत्व का जो फर्ज है कि वो क्लियर करें इस बात को कि आखिर सच्चाई क्या है, आखिर हो क्या रहा है। यानी सर, ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से एक प्रोजेक्शन दिखाने की कोशिश है कि सब साथ साथ है, लेकिन फिर नेताओं पर बात आती है तो नेता अपना रुख स्पष्ट कर देते हैं और अपने रुख के साथ ये कह देते हैं कि ये पार्टी का भी रुख होने वाला है। खासकर पंजाब की हम बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से सर पंजाब में ये बयान देखने को मिला, इसका मतलब ये है कि कम से कम राज्य स्तर पर तो इस गठबंधन के सफल होने पर बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल ये होने वाला है। बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पंजाब के कांग्रेस नेता लगातार हमलावर रहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर। अभी कुछ दिन पहले एक किसान की जब मौत हुई पंजाब में, तो आपने देखा प्रताप सिंह बाजवा ने किस तरह सीएम मान और उनकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और हिटलर तक कह दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो एक वाद विवाद और एक दूसरे से के बाण चल रहे हैं, तो मुझे ये संभावना बहुत कम लगती है इकट्ठे तौर पर। अ, अब हाईकमान कोई ऐसा निर्देश दे दे कि नहीं, आपको तो इकट्ठे ही लड़ना है, जो कि वहां से संदेश तो एक तरह से गए ही है। क्योंकि जब इंडिया गठबंधन बना है और आप एक गठबंधन का हिस्सा हैं और उसकी मीटिंगें भी लगातार हो रही हैं, तो आप किस तरह से अपने अलग राय रख सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी स्टेट और सेंट्रल नेतृत्व में अभी कोऑर्डिनेशन नहीं है, अभी एक सामंजस्य नहीं है जो बनना चाहिए, जिससे ये पता लगे कि सब एक हैं। और सबसे बड़ी बात, ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप अभी तक जो दिल्ली की, जैसे संदीप दीक्षित का भी अगर जिक्र कर ले तो बहुत खुल के वो बोलते हैं, बहुत मजे हुए नेता हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कड़े तौर पे वो आम आदमी पार्टी पे हमला करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट लीडरशिप कहीं भी कांग्रेस की इन दो स्टेट्स में फिलहाल जहां से बयान आए हैं, वो तैयार नहीं लग रही है बिल्कुल भी साथ में लड़ने के लिए। और क्योंकि अभी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चुनाव हैं, झारखंड में, वहां पे भी मुझे कोई सामंजस्य बनते नहीं लग रहा है। क्योंकि अभी पीछे मैंने बताया कि जैसे आम आदमी पार्टी की रैली वहां हुई थी, तो कैसे शब्दी हमले कांग्रेस पर भी किए थे।
तो कहीं न कहीं ये एक आप इसे इंडिया गठबंधन में दरार के तौर पे भी फिलहाल की घड़ी देख सकते हैं। मैं फिर वही कहूँगा कि मुंबई की बैठक का तो सबको इंतज़ार है, पर उससे पहले कुछ भी पॉज़िटिव दिखाई नहीं दे रहा है। स्टेट के इतने बड़े नेता अगर खुलकर सामने आ रहे हैं, तो सीधी-सी बात है कि वो चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ मिलके नहीं लड़ना चाहते। अब केंद्र नेतृत्व इसे कैसे हल करता है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। और इसी तरीके से सर केंद्र में भी कुछ दिनों पहले इस तरीके की सिचुएशन जरूर देखने को मिली थी। क्या सर जिस तरीके से एक आरोप लग रहा है कि सिर्फ एक अध्यादेश को पास करवाने के लिए ये गठबंधन बना था, क्या इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं और फिर उसके बाद इस तरीके की स्थिति बनना ये बताता है कि गठबंधन में जितनी मजबूती से आगे चलने की बात की गई है उतनी मजबूती नहीं दिख रही। और उसके साथ साथ अगर जो कयास लग रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी अलग हो जाएगी, इस गठबंधन से अलग हो जाएगी, तो लड़ाई कैसे होगी, ये समीकरण कैसे बैठेंगे? देखिए, जो इंडिया गठबंधन अभी जो केंद्रीय तौर पे सामने आ रहा है, जो केंद्र नेतृत्व ने बनाया है, उसमें कांग्रेस और तमाम कई पार्टियां शामिल हैं। अभी आधिकारिक तौर पे कोई ये नहीं कह रहा है कि हम अलग हो जाएंगे। सब यही कह रहे हैं कि हम इकट्ठे लड़ेंगे, एक सीट पे एक पार्टी लड़ेगी। और ये अभी हाल की घड़ी में आपको दिख ही रहा है कि वो कितना मुश्किल नजर आ रहा है। तो इसीलिए रोज मीडिया में ये खबरें उठती भी हैं कि इंडिया गठबंधन में दरार है। वो इसलिए उठती है क्योंकि जब हर रोज अलग तरह के बयान सामने आते हैं, हर रोज एक ही गठबंधन की दो पार्टियां जब एक दूसरे से लड़ने की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, अभी बहुत सारी कमियां हैं। अभी भले ही जो केंद्रीय नेता हैं, चाहे वो खड़गे हों, राहुल गांधी हों, अरविंद केजरीवाल हों, नीतीश कुमार हों, वो तो किसी भी एक स्टेज पे आपको इकट्ठे हाथ पकड़े दिख जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिख जाएंगे, मीटिंग करते दिख जाएंगे। लेकिन वो ये सब भूल रहे हैं कि आखिर में आपको चुनाव तो जाकर स्टेट में ही लड़ना है। स्टेट में ही आपने लोगों से वोट मांगनी है। अब जिस तरह से पिछले एक साल के दौरान बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पंजाब में कईयों को जेल भी जाना पड़ा, कईयों पर केस दर्ज हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। वो किसने किया? वो कानून के अंतर्गत हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ। अब वहां पे आप वर्कर्स को कैसे इकट्ठा करेंगे? अब वहां पे आप कैसे कन्विंस करेंगे कि आप इकट्ठे मिलके लड़िए? तो ये बहुत अभी एक पेचीदा सवाल है। और मुझे लगता है कि प्रताप सिंह बाजवा के इस बयान के बाद जो है वो अब हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व उनको कुछ आदेश दे या कुछ मीटिंग हो उस मुद्दे पे। अभी तक तो कोई ऐसी खबर नहीं है। अभी तक तो वेट एंड वॉच की स्थिति में ही है सारे। पर अभी हाल की घड़ी में दिल मिलते नजर नहीं आ रहे। यानी अभी दिल मिलने में थोड़ी देरी नजर आ रही है। और इस पूरे मुद्दे को सर अगर हम कंक्लूड करना चाहें कि अंत में क्या देखने को मिल सकता है, क्या कुछ चैलेंजेस रहने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? चैलेंजेस इंडिया गठबंधन के लिए यही है कि उनको अगर एक स्टेज पे खड़े होकर ये गाना गाना है कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो वो सुर मिलाने होंगे और वो सुर राज्य से लेके केंद्र तक मिलने चाहिए, छोटे से लेके बड़े नेता तक मिलने चाहिए। जिस तरह से अलग अलग आवाजें अगर ऐसे सुनाई देंगी, इससे तो ये पता लग रहा है कि जैसे आपने कहा अध्यादेश को विरोध करना था, उसकी मजबूरी में एक गठबंधन बना जिससे उन्होंने ये मान लिया कि ये 2024 का गठबंधन हो सकता है। जो कि हाल की घड़ी में अगर स्टेट नेताओं के बयानात को सुने, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फिर एकदम सत्ते में आ जाती है कि आपके नेता क्या बयान दे रहे हैं, हम किस तरह से बैठक में शामिल होंगे। फिर कांग्रेस के बड़े नेता बीच में दखलंदाजी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, पार्टी की लाइन बिल्कुल नहीं है। तो अगर नेता प्रतिपक्ष की लाइन पार्टी की लाइन नहीं है, तो किसकी पार्टी की लाइन है? अब स्टेट में तो नेता प्रतिपक्ष ही बड़ा है या कांग्रेस के जो स्टेट अध्यक्ष हैं वो बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं या इनको मंथन करना होगा इंडिया गठबंधन को कि अभी मिले सुर हमारा तुम्हारा नहीं नजर आ रहा है, अभी सुर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। और मैं फिर वही कहूंगा, मुंबई की बैठक का सबको इंतजार है, लेकिन इस बैठक से पहले ही इतनी सारी चीजें नजर होती आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो बैठक जो 2 कदम आगे चलनी थी कि अच्छा अब हमें आगे क्या करना है, वो कहीं 2 कदम पीछे ही ना हो जाए कि ये जो पीछे वाला खराब हो रहा है इसको ठीक कैसे करना है। तो कंक्लूजन यही है कि अभी सुर अलग अलग हैं, बदले हुए हैं। तो I.N.D.I.A जो गठबंधन है, अभी उसके सुर एक नहीं है। तो वो जो एनडीए के लिए चुनौती बनने की बात सामने आ रही थी, वो हाल की घड़ी बनती नहीं दिख रही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अभी सुर मिलने में देरी है और सुर मिलने में शायद वक्त भी लगने वाला है। सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं और नेताओं को इकट्ठा करना है, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व ये कह सकता है कि हम इकट्ठे हैं। क्या कुछ अपडेट है सभी लेकर नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।